तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिकलोदी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल क्लास। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसके चर पर अधिकतम, मतलब ऐसा समीकरण जिसके चर पर अधिकतम 2 की घात हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? उसके अंतर्गत हमको एक गुणनखंड विधि होती है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की एक विधि होती है। मतलब उसके लिए 3 विधियां होती है सॉल्व करने के लिए, उसमें से एक होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है? एक होती है गुणनखंड विधि, जो कि काफी आसान विधि है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसके गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, इसलिए बने रहें अंत तक वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का कुछ व्यापक रूप इस टाइप का दिखता है कि एक्स स्क्वायर होता है, एक्स वाले संख्या होती है, और क्या होते हैं, और अचर पद होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इसका व्यापक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 होता है। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर है, एक्स का है, और सी है यानी अचर पद है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या जानना है कि हमको सबसे पहले देखने गुणांक। क्या देखना है? हमको गुणांक। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे लिए ए दिया है, बी दिया है एक्स गुणांक, और सी है अचर पद। ठीक है, जहां ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कंडीशन है कि जहां का भी एक कैसा नहीं हो सकता, एक जीरो नहीं हो सकता, एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये होता हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ऐसे समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए 3 विधियां हैं, जिसमें से एक हम पढ़ रहे हैं आज, गुणनखंड विधि। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस विधि को करने के लिए हमारे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर गुणांक है क्या। यदि एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे लिए कुछ नहीं दिया, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर गुणांक दिखा, एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके आगे क्या मान लेते हैं हम कि एक है। क्या है? एक है। एक से गुणा या भाग करने में संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं हम स्टेप में, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है उसे हम अचर पद से करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो इसका एक्स स्क्वायर गुणांक का गुणा करो हम किसमें? अचर पद यानी 10 है। अचर पद क्या है? 10 है। ठीक है, तो 1 का 10 में करेंगे हम, क्या निकलेगा हमारे पास? 10। क्या निकलेगा? 10। यहाँ पे करें। ठीक है, 10 आ गया। अब हम इस 10 का क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, यानी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 से कितनी बार जा रहा है? 5 बार, और 5 का ठीक। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो ये गुणनखंड निकाले गए हैं, इनसे क्या करना है कि इनको जोड़े या घटाएं। जोड़े या घटाएं तो हमको बीच का पद यानी माइनस का 3x प्राप्त हो। ठीक है, और यदि इनका हम गुणा करें तो हमको 10 प्राप्त हो। इनके गुणा हो तो 10 प्राप्त हो, यानी 5 दूनी 10 तो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि इसको हम क्या करेंगे? 2x, इनको x के पद में लिखेंगे, 2x इंटू सॉरी सॉरी दो, यदि हम 2 और 5 को करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इनका ऐसा जोड़ा बनाइए कि इनका प्लस या माइनस करने पर हमको ये बीच का पद प्राप्त हो जाए, माइनस का 3x प्राप्त हो जाए। यदि हम देखेंगे कि यदि हम माइनस का 5x करेंगे और प्लस का 2x करेंगे, ठीक है, जब बड़ी संख्या माइनस की रहेगी तो हमारा आंसर क्या में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, लो भैया माइनस लिख दिया। सबसे पहले क्यों लिख दिया माइनस? क्योंकि हमको दिख रहा है कि बड़ी संख्या माइनस की हो गई, यानी माइनस का आंसर आना है। अब हम क्या करेंगे? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। माइनस प्लस माइनस यानी इनको घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3x। देखो बीच का पद प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा? यदि हम इस गुणनखंड को इस टाइप से हम तोड़ें, क्या करें? अगर ऐसा हम गुणनखंड को तोड़ें तो हमारे लिए क्या? माइनस का 3x प्राप्त हो रहा है। यदि हम माइनस के 3x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? इसी रख सकते हैं। ठीक है, यही है गुणनखंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह हम क्या रख देंगे? ठीक है, क्या रखेंगे? माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल में 0। अभी रुको, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक बार हम इस पद से, एक बार हम इस पद से और एक बार हम इस पद से कॉमन लेंगे। ठीक है, हमको इससे कॉमन क्या दिख रहा कि हमारे लिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? हमको दिख रहा कि इसमें x कॉमन है। क्या है? x हमारे लिए कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, एक x हमने इन दोनों से ले लिया। ठीक है,
तो x क्या इसके पास अगर 2x थे तो एक x हमने ले लिया तो कितनी बची? ओनली एक x माइनस का 5। इसके पास ओनली एक x था तो वो ले लिया तो बस ओनली 5 बचा। ठीक है, अब लगाएंगे क्या प्लस, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे लिए इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, यदि इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 से 2 का 2 में भी भाग जा रहा है और 2 का 10 में भी भाग जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 2x में 2 का भाग देते हैं, 2x का 2 में भाग देते हैं तो कितने क्या बचा हमारे पास? ओनली x। क्या बचा? ओनली x। ठीक है, अब माइनस का, अब हम 10 में भाग देंगे 2 का, जो कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं, जैसे जिसमें से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 पंचे कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इसको और इसको 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे हम, और एक बार x माइनस 5 को। ठीक है, हमेशा आपको जो ये ब्रैकेट में दिए हैं मेरे को बराबर दिए हैं, क्या दिए? बराबर। ये हमेशा बराबर आने चाहिए, यदि ये बराबर नहीं आ रहे समझ लेना कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गलत हो। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर करके हम x के दोनों मान निकाल लेंगे। इसके लिए x का मान निकालो, ये प्लस में है साइड, तो साइड काय में जाएगा? माइनस में। x का मान माइनस का 2। ये क्या है? x बराबर माइनस का 5 है तो इस साइड काय में जाएगा? प्लस का 5। ये है जो कि जो आंसर निकले हैं ये होते हैं द्विघात समीकरण के मूल। क्या होते हैं? मूल। ठीक है, अब आपने देखा कि गुणनखंड विधि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने x का गुणांक लिया और अचर पद से हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमने क्या देखा हमने कि उसके हमने फैक्टर निकाल यानी गुणनखंड किए। ठीक है, गुणनखंड किए, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो बीच का पद होता है हमको ये लाना है जोड़ या घटाव में, जो गुणनखंड निकले हैं उससे हमें क्या देखना है कि इसको जोड़े या घटाएं तो हम बीच का पद प्राप्त हो। ठीक है, और उनका गुणा करें तो अचर पद प्राप्त हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम 2 पार्ट कर लेते हैं, एक एक्स का मतलब 2 पार्ट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, उसमें से फिर कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। ये भी कॉमन लिया, इससे इस वाले पार्ट से कॉमन लिया और इस वाले पार्ट से कॉमन लिया। हमको क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ए वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल सेम आएगा। क्या आएगा? दोनों में से जो कॉमन लेते उसमें भी सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है, यदि आपका ये सेम नहीं आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप फिर हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उनके लिए एक बार 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उनके लिए 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे 2 वास्तविक मूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।